नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। आज का टॉपिक है कि क्या इंदिरा गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा महान थी? अब यह जो टॉपिक है, यह प्रश्न है, इसे सुनकर आपको लगता होगा कि अरे भाई ये क्या बात कर रहे हैं, ये कौन बात स्टार्ट कर दी। दोनों एक समय के हैं नहीं, इनका एक से दूसरे से क्या तुलना है। बात आपका भी स्वाभाविक है, लेकिन मेरा भी जो प्रश्न है इसको भी आप समझे, यह भी वाजिब है। जब प्रश्न है क्यों, क्योंकि बाबा साहब भारतीय संविधान को लिखा, इसकी प्रस्तावना को लिखा, इसकी अध्यक्षता की, प्रस्तावना कमेटी के वो अध्यक्ष थे। और इस प्रस्तावना को इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संशोधन किया, प्रस्तावना को ही संशोधन कर दिया, यानी कि संविधान की जो मूल आत्मा है उसी में संशोधन कर दिया गया। और उसी समय सेकुलर, सोशलिस्ट और ये सब शब्दों को उसमें डाला गया। और उस समय बहुत व्यापक संशोधन किया गया था। जो हमारा लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको 5 साल से 6 साल कर दिया गया। और भी बहुत सारे जो हमारे राइट्स हैं उनको ख़त्म किया गया, और बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन किया गया इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इंदिरा गांधी बाबा साहब अंबेडकर से ज़्यादा महान हुई, क्योंकि बाबा साहब को यह शब्द तो मालूम ही नहीं था कि सेकुलर भी होता है, सोशलिस्ट शब्द भी होता है। यह बात तो उनको मालूम नहीं था। वो तो मूर्ख थे। और इंदिरा गांधी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा समझदार थी, कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान को संशोधित की। और उसके बाद देखिए हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए आप, कि यह सारा जो है संशोधन उस समय किया गया जिस समय देश में आपातकाल था। 1975 से लेकर और 77 के बीच में आपातकाल था। और इस आपातकाल के दरमियान यह संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। और जब फिर चुनाव हुआ 77 में, और उस समय में सरकार बनी जनता पार्टी की और नई सरकार आई, तो 42वें संविधान संशोधन जो बिल था उसमें वो संशोधन की, लेकिन वो पूरी तरह से उसको रद्द नहीं किया। अब ये देखिए कमाल, यानी कि इस देश को चलाने वाला वो प्रधानमंत्री के अलावे भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और वो इकोसिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो दूसरे का भी बहुत ज़्यादा चलने देने के स्थिति में नहीं रहता है। चलती है उसी की, चाहे जिसकी भी सरकार हो। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जब आपातकाल के दरमियान सारे विपक्षी नेता और सारे विपक्षी सांसद या तो जेल में थे या बाहर थे, भागे हुए थे, गुम थे। और उस समय 42वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें व्यापक परिवर्तन किया गया, और यहाँ तक कि संविधान के प्रस्तावना तक को बदल दिया गया। और जब फिर देश में चुनाव होकर जब दूसरी सरकार आई, तो 42वें संविधान संशोधन को तो पूरी तरह से एकदम रद्द कर देना चाहिए, सीधा काम खत्म कर देना चाहिए। कुछ समय 42वें संविधान संशोधन को ही रद्द कर देना चाहिए, काम खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ देखिए, वहाँ पर कुछ सेलेक्टिव, मतलब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत तो संशोधन किया गया 43वें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसमें भी सेलेक्टिव किया गया। जैसे कि 6 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, उसको 5 साल कर दिया गया। लेकिन और सब जो अमेंडमेंट किया गया वो सारे अमेंडमेंट को खत्म नहीं किया गया। अब इसके पीछे देखिए, वो तो पूरी तरह से इलीगल हुआ कि नहीं। जब आपका, और यहाँ पर अभी सरकार जो है कि कोई अगर विपक्षी पार्टी अगर निकल के बाहर चली गई और सरकार उसको बिल को पास करा रहा है, तो वो अपने मन से छोड़ के जा रही है।
ये तो क्लियर है कि भाई कि आप इस कानून पर संसद के अंतर्गत आप बहस नहीं करना चाहते, तो बहस नहीं करना चाहते हैं तो आप चले गए, बात खत्म है। लेकिन आपको जेल में बंद कर दिया जाए और आपके ऊपर पुलिस को भिड़ा दिया गया हुआ है, जिसके चलते आप भागे हुए हैं, फरार हैं। अब ऐसी स्थिति में जो हमारा ही बहुमत है और हमारा ही लोग हैं संसद में, और हम अपने मन से जो मन करे जो संविधान में चेंज कर दें, और फिर जब विपक्ष की सरकार बनती है तो वो उसको टोटली पूरी तरह से रद्द करना चाहिए उसको, लेकिन उसको रद्द नहीं किया। तो इसलिए जो मेरा प्रश्न है यह पूरी तरह से वाजिब है कि इसका मतलब है कि इंदिरा गांधी जो है इनसे ज़्यादा महान थी, बाबा साहब से ज़्यादा महान थी, कि इसको सेकुलर शब्द का अर्थ पता था, अब बाबा साहब को नहीं पता था, वो तो मूर्खाधिराज थे, उनको कहाँ मालूम था। ये देखिए, यह सेकुलर शब्द जो डाला गया और उसके बाद भी इंदिरा गांधी के बाद, इमरजेंसी के बाद भी जो सरकार बनी है वो इस शब्द को नहीं हटा सकी प्रस्तावना में से। इसके पीछे का ये जानिए, साजिश जानिए कितनी बड़ी साजिश थी। हमारे देश में जब संविधान बना तो बाबा साहब तो खूब अच्छी तरह से समझ रहे थे ना कि भाई देश का बंटवारा हुआ तो एक पाकिस्तान बना है, फिर भारत बना। तो भारत में जो हिंदू लोग हैं और हिंदू लोगों की बहुलता है और हिंदू लोगों का ही शासन है यहाँ पर, तो हिंदू तो स्वाभाविक रूप से समरसता में विश्वास रखता है और सेकुलर और साम्यवाद और ये जो क्या कहते हैं पंथ निरपेक्ष में विश्वास ही रखता है। हिंदू में तो आप ऐसी तरह से आप देखिए कि इसमें कितनी विचारधारा है। हिंदू धर्म में ही आपका आर्य समाज भी है, आपका सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, विभिन्न प्रकार के इतने पंथ है। कोई ज्ञाति परिवार वाले हैं तो कोई किसी बाबा को मान रहे हैं, किसी संत को मान रहे हैं, तो इसमें तो कोई प्रकार की है नहीं मतभेदता कि हाँ भाई कि हाँ कि ये हिंदू नहीं है, किसी को भी आप माने, आप दयानंद सरस्वती को मान रहे हैं, आप विवेकानंद को मान रहे हैं, लेकिन आप है हिंदू। इसमें तो किसी प्रकार का कोई ऐसा है ही नहीं है क्या कि इसको मान रहे हैं, इसको नहीं मानने वाला है, इसके बीच में एकदम युद्ध चल रहा है, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पर तो सभी को एक्सेप्ट किया जाता है। आप हमारा जो हिंदुस्तान है यहाँ पर क्या है, जो ईरान पारसियों का जन्म स्थल रहा है, वहाँ जब इस्लामीकरण किया गया और वहाँ के जो मूल पारसी थे वहाँ से उनको वो इस्लाम में क्या है, इस्लाम में तो सीधा है क्या आता है, इस्लाम कबूल हो नहीं तो भागो, आने तो मार दिए जाओगे, बात खत्म है। तीन के अलावा तो कोई चौथा आपके पास विकल्प है नहीं, चौथा विकल्प आपके पास है ही नहीं। तो ईरान में जो पारसियों का मूल एथी है, स्थल है ईरान, वहाँ से जो पारसी लोग थे, वो जो लोग इस्लाम नहीं कबूले और अपने धर्म के साथ रहे और वो भाग कर आए, तो उनको कहाँ पनाह मिला, किस जगह पनाह मिला, इसी हिंदुस्तान में मिला। आज दलाई लामा को जान से मारने के लिए चीन जब भिड़ा, दलाई लामा कहाँ, भारत में। यानी कि भारत में क्या है, भारत हर को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर किसी प्रकार की वो कट्टरता की बात ही नहीं। तो फिर जब यहाँ ऐसी बात नहीं है तो यहाँ सेकुलर शब्द लाने का मतलब क्या था। सेकुलर शब्द एक साजिश के तहत हिंदुस्तान पर लादा गया। ये इसके पीछे कारण क्या था कि हाँ कि यह सेकुलर शब्द इस पर डाल दिया जाए कि कभी भी हिंदू धीरे धीरे इस सेकुलर शब्द डालने से क्या होगा कि अरे हिंदू तो है ही है भाई, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के पंथ हैं और सभी पंथ एक समरसता के साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पर डाला गया कि आप कभी भी किसी भी चीज़ पर आप अगर अडिग होंगे तब आपको इस शब्द के द्वारा आप पर अंकुश डाला जाएगा और दूसरे को अल्पसंख्यक के रूप में छूट दी जाएगी। अल्पसंख्यक का एक टैग लगा दिया जाएगा और उसके आधार पर उसको सारी सहूलियतें देती रही जाएगी। भारतीय संविधान में यह जब पंथ निरपेक्ष संविधान है और देश है और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाल दिया गया, तो आप हमको बताइए कि यह
कौन पंथ निरपेक्ष देश है जहाँ पर इस्लाम को मानने वाले अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं? इस्लाम के मानने वाले अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वो मदरसा चला सकते हैं, वो अपना मस्जिद का संचालन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सब जायज़ है। ईसाई के मानने वाले जो हैं वो सब कुछ अपना कर सकते हैं, वो अपना स्कूल चला सकते हैं, वो अपना गिरजाघर चला सकते हैं, वो उसका विस्तार विकास सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हिंदू जो है वो अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है। वो उसके लिए वो अपना स्कूल कॉलेज नहीं चला सकता है, और उसका जो मंदिर है उसको गवर्नमेंट जो है एक ट्रस्ट बना के उसको अपने अधीन में कर लेगी, उसका ट्रस्ट का हेड रहेगा, हम गवर्नमेंट का ऑफिसर रहेगा। तो जब मंदिर का ट्रस्टी डीएम होगा तो मस्जिद का ट्रस्टी क्यों नहीं रहेगा, और चर्च का ट्रस्टी क्यों नहीं रहेगा? चर्च का ट्रस्टी क्रिश्चियन रहेगा, पादरी रहेगा, और मदरसा का और मस्जिद का जो है ट्रस्टी रहेगा वो मौलवी रहेगा, मौलाना रहेगा। लेकिन जो है मंदिर का जो ट्रस्टी है वो पंडित नहीं रहेगा, जो पूजा करा रहा है वो नहीं रहेगा, वो डीएम रहेगा, और सारा पैसा सरकार ले लेगा। ये कौन पंथ निरपेक्षता है? जब पंथ निरपेक्षता रहेगा तो सबके साथ एक समान न भाव होना चाहिए। तो ये क्या है? यह एक पंथ निरपेक्ष शब्द डालकर, सेकुलर शब्द डालकर, ये एक प्रकार से हिंदुओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश की गई, और ये साजिश के तहत आपको कि हिंदुओं पर पाबंदियाँ लागू की गई, हाँ कि ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, और दूसरों को जो है पूरी तरह से खुली छूट दी गई, और इस साजिश के तहत यह सेकुलर शब्द हमारे संविधान में इसको डाला गया। और इस बात को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खूब अच्छी तरह से जानते थे कि यह शब्द डाला जाएगा तो इसका मिसयूज होगा और हिंदुओं के खिलाफ होगा। अगर बाबा साहब को अगर हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा एलर्जी रहता है तो इस्लाम में कबूल कर लेता, काहे नहीं इस्लाम कबूल कर लिया? उनका किताब पढ़े हुए हैं, भारत विभाजन, भारत का विभाजन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब, जिसमें विभाजन के समय की सारी बातों को उन्होंने उस किताब में वर्णन किया है। किसी दिन अगले टॉपिक में मैं उस किताब पर चर्चा करूँगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जो है बाबा साहब से ज़्यादा महान थी, और इसीलिए जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत इन शब्दों को उसमें भारतीय संविधान के प्रस्ताव में डाला गया। तो ये इन सब चीज़ों पर विचार करने का है सभी लोगों को। पढ़िए कि क्या है आज हमारे देश में, क्या है कि जिसको जो मन कर रहा है वो अपना बोल रहा है। अरे भाई, कोई बोल रहा है तो आप चुपचाप सुनने के लिए हैं, अरे आप भी पढ़ के आप उसको वेरीफाई कीजिए ना। हम ही बोल दिए, हम बोल दिए तो क्या हो गया? हम बोल दिए तो क्या क्या हम ये हैं कि एक मानक हैं कि हम जो बोल दिए वो सत्य ही है। और मेरे भी बात को आप वेरीफाई कीजिए ना, क्या कि हम जो बात बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। 42वें संविधान संशोधन में क्यों किया गया, और फिर जब सरकार बदली तो पूरा 42वें संविधान को संशोधन को क्यों नहीं रद्द किया गया? रद्द हो जाना चाहिए, सीधा सीधा बात है, पूरी तरह से रद्द होना चाहिए। लेकिन इन शब्दों को छोड़कर बाकी को रद्द किया गया, ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे क्या आपको साजिश नजर नहीं आ रहा है? यह एक चिंतन का विषय है, हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। या सिर्फ सुनकर इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए, इससे समाज बदलने वाला नहीं। समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बदल सकता है, हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक सभी लोग जागृत नहीं होंगे तब तक समाज नहीं बदलने वाला है। इसी तरह से जो है मूर्ख हमारे ऊपर शासन करते रहेंगे, जो अभी तक करते आ रहे हैं 75 साल से। सबको जानना पड़ेगा। आज के डेट में जब मोबाइल का ज़माना है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, तो आप डालिए ना भाई,
हिंदियों में बोलिएगा कि हाँ कि 42वां संविधान संशोधन बता देगा, फिर 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन देखिए क्या क्या हटाया गया, क्या क्या छोड़ दिया गया। ये किसी का एक अधिकार है क्या कि जो वो बोलेगा वही सत्य है? जो फैक्ट है वो सभी के लिए फैक्ट है, जो सत्य है वो सत्य है। मैं अपने मन से तो नहीं कह सकता, वो तो इतिहास का एक पार्ट है कि हाँ कि क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उस समय कितने लोग थे संसद में बैठे हुए, ये तो फैक्ट है ना। तो आज के डेट में जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति चमका रहे हैं वो भी इस फैक्ट को नहीं जान रहे हैं, और अगर जान भी रहे हैं तो अपने राजनीति के लिए इस बात को उजागर नहीं कर रहे हैं आम जनता के पास। तो सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। मैं कहता हूं कि इस सभी चीज़ों पर सभी लोग विचार करें कि हाँ कि आखिर महान कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर या इंदिरा गांधी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर महान थे तो यह 42वां संविधान संशोधन को खत्म किया जाना चाहिए, पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। और नहीं समाप्त कर रहे हैं, इसका मतलब है सीधा सीधा कि बाबा साहब से ज़्यादा महान इंदिरा गांधी थी। अब यह सोचने की बात है, आप इस पर सोचें, चिंतन करें, मनन करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।